अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल बहुत ही मज़ेदार सी बालूशाही, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 1.5 कप। आप कोई भी कप जो है वो रख लीजिएगा, उससे आप 1.5 कप मैदा जो है वो नाप लीजिएगा। 1.5 कप हमें मैदा चाहिए और इसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, यानी कि मीठा सोडा, खाने का सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए घी। इसमें आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। घी ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून, यानी कि 6 खाने के चम्मच जो हैं वो ऐड कर देंगे। इसके बाद अच्छा सा मैदे में घी को मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ब्रेड क्रम्स की तरह हो चुका है। इसी तरह हमें चाहिए। इसके बाद हम दही ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून। 6 टेबलस्पून ही हम इसमें घी ऐड करेंगे और 6 टेबलस्पून ही हम इसमें दही ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है हम इसको अच्छी सी डो बना लेंगे, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना। हमने जस्ट इस डो को इकट्ठा करना है, हमने इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है। इस पर हमने बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना। और ये देखें बस मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ बनाएंगे शुगर सिरप। इसके लिए हमें चाहिए चीनी 1 कप और इसी कप से मैं पानी ले लूँगी, ये भी 1 कप, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद जो है हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और हम इसे कुक करेंगे तब तक जब तक कि चीनी जो है इसमें अच्छी सी मेल्ट ना हो जाए, अच्छी सी इसमें डिज़ोल्व ना हो जाए। और ये देखिए चीनी अच्छी सी इसमें हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ इलायची क्रश्ड की हुई 1/2 टीस्पून, या आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद टाटरी ऐड कर देंगे हम 1 चुटकी के बराबर। अगर टाटरी आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर दूंगी, फ्यू ड्रॉप्स हैं, कुछ कतरे हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी, 4 से 5 हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं फूड कलर ऐड कर दूंगी। येलो फूड कलर है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसे इतना कुक करेंगे कि ये थिक हो जाए और एक तार की चाशनी बन जाए। हमने एक तार की चाशनी बनानी है और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम साइड पर रख देंगे। और तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमने डो बना कर रखी थी उसे हम देखते हैं। और ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह डो जो है वो बहुत ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर हम डो का थोड़ा सा पीस लेंगे और इसको हाथों की मदद से हम रोल कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर से रोल नहीं करना। और इसके बाद जो है थोड़ा सा दबाकर फिर हम थंब की मदद से हम छोटा सा होल बना देंगे इसमें। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। और ये देखें आप चाहें तो आप इससे बड़े भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इससे छोटे भी बना सकती हैं, जैसे आप चाहें आप इसे बना सकती हैं। और ये देखें ये ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए घी या कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमने इसको इसमें फ्राई करना है। और हम इसे फ्राई कैसे करेंगे, हमने इसे बहुत ही लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। अगर आप अंदर तक चाहते हैं कि ये अंदर तक पकी हुई हो, अंदर तक कुरकुरी हो, तो आपने इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अभी मैंने एक ऐड किया है और ये देखिए अब इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं इसमें सारे ऐड कर दूंगी। और इतना ही घी गर्म होना चाहिए या ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए। और ये देखिएगा ये जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा मज़ीद ये कुक होते जाएंगे और ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। और आप देखिएगा जब ये खुद ही पक के ऊपर आएंगे फिर आपने इसको एक साइड को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कुक करना है। फिर उसके बाद इसका आपने साइड चेंज करना है। और ये देखें माशाल्लाह खुद ही ऊपर आ चुके हैं पक के। और इसी तरह जो है ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास करके दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त से ये फ्राई हो रहे हैं। और ये देखें अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे। अब हम एक साइड को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। और जब ये एक साइड हो जाएगा अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे। अब हम दूसरी साइड को भी 8 से 10 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई कर देंगे। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ा सा सब्र वाला काम है, इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र रख के इसको फ्राई करना पड़ेगा। तेज़ फ्लेम में है ये हो सकती है फ्राई, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये अंदर तक पकेगी नहीं, ऊपर से कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्ची रहेंगी। अब थोड़ा सा फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दिया ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि अंदर तक दोनों साइडों से ये अच्छी सी कुक हो चुकी है। और ये देखिए माशाल्लाह ये सारी ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने शुगर सिरप बनाया था मैंने इसे छान लिया था, क्योंकि हमने इसमें इलायची भी ऐड की थी, इसलिए मैंने इसे छान कर अलग कर लिया था। इसके बाद जो हमने बालूशाही बनाई है इसे हम
चाशनी में डिप करते जाएंगे और इसे हम इसके बाद निकाल लेंगे। बस थोड़ी देर ही इसे डिप रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। इसी तरह जो है मैं ये सारी कर लूँगी और ये देखें माशाल्लाह ये सारी मैंने कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे कुछ पिस्ता से। आप चाहें तो आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो है ये तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।